हेलो साथियों, नमस्कार। 2026 कमबैक सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप भी अगर कुछ खतरनाक प्लान करना चाहते हैं 2026 में, तो इस सेशन में जुड़े रहना। ये इन्फॉर्मेशन टाइप का सेशन है। इसमें मैं आपका पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 2026 में किस तरह से अपने आप को पूरा प्लानिंग करना है और 2026 में अपने आप को झोंकना है। यानी कि 2026 में अपना बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लो। मैं मोटिवेशन स्पीकर, टीचर ट्रेनर भास्कर सर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझेंगे, व्हाट इज कमबैक। कमबैक क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कमबैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कमबैक क्या होता है। यानी कि हर कोई कमबैक करना चाहता है, बट व्हाट इज कमबैक ये मीनिंग नहीं पता है। कमबैक करने का मतलब है, माय गाइस, माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट्स, कमबैक करने का मतलब है उसी पुराना अंदाज में अपने फील्ड में आना, उसी एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, कुछ नया प्लानिंग करके, कुछ नया सोच करके फिर से दोबारा मैदान में कूदे कोई क्या कहते हैं, कमबैक कहते हैं। यानी कि आपने पास्ट में क्या किया, पास्ट में क्या कर रहे थे, पास्ट में क्या अचीव नहीं कर पाए, उन सब चीजों को अचीव करने के लिए फिर से अपने आप को झोंकना ही क्या कहलाता है, कमबैक कहलाता है। तो 2025 में आपने कुछ भी नहीं कर पाया ना, तो ये पूरे सेशन को कंप्लीट करना 2026 आते आते, तभी आप 2026 में अपना खतरनाक कमबैक ला सकते हैं। तो कमबैक का मतलब होता है फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, उसी पुराना अंदाज में कुछ नया प्लान करके फिर से दोबारा मैदान में कूदना क्या कहलाता है, कमबैक कहलाता है। तो आपको भी कमबैक करना है अपना खतरनाक। तो डियर माय डियर, दूसरा पॉइंट है कमबैक स्टेटस। कमबैक स्टेटस मतलब अब देखना है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस जहां भी होगा, हर कोई, हर बंदा जो है अपना स्टेटस लगाएगा कि तुम्हारा भाई कमबैक कर रहा है। तो भाई वो जो कमबैक तुम कर रहा है, जो कमबैक स्टेटस लगाया है ना, वो सिर्फ 24 घंटा तक रहने वाला है, उसके बाद फिर नहीं रहेगा। यानी कि तुम डिसाइड करो कि मुझे पूरा साल कमबैक देना है या सिर्फ स्टेटस लगा करके सिर्फ कमबैक दिखाना है। यानी कि दिखाता है वो जो भिखारी होते हैं, दिखाता है वो जो गरीब बनना चाहते हैं। तुमको वो नहीं करना है, तुमको कमबैक रियल लाइफ में कमबैक करना है। राइट, स्टेटस लगाने से, डीपी लगा देने से ये कमबैक नहीं होता है माय डियर। कमबैक करना होगा तुमको मैदान में उतर करके। तीसरा पॉइंट है एटीट्यूड। और ये जो कमबैक है तुम्हारा एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड कितना है। एटीट्यूड का मतलब ओरा, यानी कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि भीड़ तुम्हारे पीछे आएगा। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। और एटीट्यूड का मतलब होता है अपना औकात गेन करना, औकात बढ़ाना। एटीट्यूड का मतलब होता है कि तुम पावर में हो। एटीट्यूड का मतलब होता है कि तुमको लोगों से मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ अपना काम से मतलब है। यानी कि पूरा बॉडी में एटीट्यूड लाना है तुमको। तुम बोलोगे तो एटीट्यूड लगेगा, चलोगे तो एटीट्यूड लगना चाहिए, अगर कुछ सुन रहे हो ध्यान से तो वो भी एटीट्यूड लगाना चाहिए। जहां तुम खड़ा हो जाओगे वहां से तुम्हारा ऑरा स्टार्ट होना चाहिए। अपना स्टेटस को इस तरह से बनाना है। राइट, 2026 में यानी कि पूरा माहौल बदल जाना चाहिए। लोगों का आसपास में डर का माहौल छा जाना चाहिए कि ये बंदा जो 2025 में इस रूप में था, अब ये नया अवतार ले चुका है। स्टेटस लगाना नहीं है, कमबैक खतरनाक करना है, एटीट्यूड फुल रखना है। अपना एटीट्यूड को पालना सीखो। एक जंगल का जो शेर होता है वो राजा क्यों होता है, जंगल का जो शेर राजा क्यों है, उसके पास तो ज्यादा ताकत भी नहीं है, वो तो आकृति में भी बड़ा नहीं है, विशाल नहीं है, वो छोटा है, लेकिन उसका एटीट्यूड लेवल हाई है माय गाइस। उसका एटीट्यूड लेवल फुल है, उसका पावरनेस फुल है, सोचने का शक्ति बहुत खतरनाक है। एटीट्यूड मैटर करता है कि तुम किस तरह का हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी कितना है, तुम क्या कर सकते हो। एटीट्यूड अपने अंदर लाना है। फॉर माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रीम। यानी कि ड्रीम क्या होता है, सपना होता है। और सपना आपको देखना है 2026 में कुछ नया और कुछ बड़ा सपना देखना है, क्योंकि औकात से बड़ा सपना देखोगे तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। और सिर्फ सपना देखना नहीं है, बल्कि उस सपना को पालना है, उस सपना को अपने पूरे जहन में उतारना है, उस सपना को दिमाग में फिट करना है, उस सपना को पूरा हेडलाइन बना देना है कि मेरा लाइफ का ये हेडलाइन है। अगर मैं इसको अचीव नहीं कर पाया मतलब मेरा जिंदगी अधूरा रह जाएगा। 2026 में अपना एक बड़ा सा सपना को सेलेक्ट करो और उस सपना को पूरा करने के लिए अपने आपको पूरा झोंक दो। राइट, यानी कि उस सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर तरफ आए, तुम्हारे अंदर आंख पैदा हो, तुम्हारे अंदर जुनून आ जाए। सपना इतना बड़ा पालो, यानी कि सपना हमेशा औकात से बड़ा देखना। तो अपना पॉइंट है हेडलाइन डेट। ये हेडलाइन डेट क्या होता है माय डियर, आपको मैं बता देता हूं कि हेडलाइन डेट क्या होता है। हेडलाइन डेट ये होता है ना कि अपना एक डेट सेलेक्ट करो कि मुझे इतना
यानी कि इतना डेट में हमको किसी भी हाल में सक्सेसफुल पीपल बनना है। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है और आप उसको अचीव करना चाहते हो तो कम से कम आपको 3-4 साल का एक हेडलाइन डेट बनाना होगा। सेलेक्ट करो अपना हेडलाइन डेट। अगर 26 में स्टार्ट कर रहे हो तो 28, 29, 30, 35 जो भी आपका हेडलाइन डेट होगा वो सेलेक्ट करो और लिख डालो और उसको एक अच्छा सा जगह में, सेफ जगह में उसको चिपका करके रखो या उसको कहीं बंद करके रखो, तिजोरी में रख दो। और उस हेडलाइन डेट को हमेशा माइंड में रखना है कि मुझे इतना डेट में किसी भी हाल में एक सक्सेसफुल पीपल बनना है। अपना हेडलाइन डेट सेलेक्ट करो। मेरा हेडलाइन डेट है 2027। 2027 में किसी भी हाल में मुझे कुछ बड़ा क्रांतिकारी काम करना है, बड़ा इंपायर खड़ा करना है। आपका हेडलाइन डेट क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका हेडलाइन डेट क्या है? सेलेक्ट करो अपना हेडलाइन डेट आज ही। अपना ड्रीम सेलेक्ट करो आज ही। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है? बिना प्लान का कुछ नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि प्लान करोगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। इनकी कोई भी काम कर रहे हो तो बिना प्लानिंग का नहीं हो सकता। एक मिस्त्री भी अगर काम करता है तो पूरा प्लान करके जाता है कि मुझे पहले कौन सा काम शुरू करना है, मुझे पहले क्या करना है। हर कोई अगर एक टीचर पढ़ाता है तो उसका भी प्लानिंग होता है कि आज मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, फुल प्लानिंग। एक बिजनेसमैन भी होता है तो उसका भी प्लानिंग होता है, आज मुझे क्या क्या सेल करना है। एक स्टूडेंट होता है तो उसका भी प्लानिंग होता है, मैं आज ये चीज पढ़ूंगा। यानी कि हर चीज का प्लानिंग होता है। विदाउट प्लानिंग का कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बड़ा सपना देखे हो तुम, कमबैक करना चाहते हो तुम, प्लानिंग कौन करेगा? तुमको प्लान करना होगा। यानी कि तुम क्या प्लान कर रहे हो 2026 में, क्या खास प्लानिंग है तुम्हारा? अपना प्लानिंग बनाओ, अपना प्लान का चार्ट बनाओ और उस प्लान को पूरा दिलो दिमाग से उस प्लान को पूरा करने में लग जाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट माय डियर गुड हैबिट। ये गुड हैबिट क्या होता है? अच्छे आदतें। जितने भी अच्छे आदतें हैं उसको अपनाओ, क्योंकि जितने भी करोड़पति व्यक्ति हुए, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हुए, वो सिर्फ अच्छे आदतों की बदौलत हुए हैं। इसलिए आपको एक अच्छी आदत अपनाना होगा। अच्छी आदत कहने का मतलब है कि भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा ये नहीं करना है, इधर उधर नहीं जाना ना। अच्छा आदत का मतलब है 4 बजे उठो हमेशा। यानी कि फिक्स रखो ये टाइम कि मुझे 4 बजे। किसी अक्षय कुमार कितना बड़ा हो चुका है, उसका उठने का टाइम अब तक डिसेबल नहीं हुआ है, वो 4 बजे ही उठता है। तो आपको भी एकदम अच्छे अच्छे हैबिट को अपने अंदर लाना है। 4 बजे उठने का हैबिट बनाओ, बुक्स पढ़ने का हैबिट बनाओ, राइट? क्योंकि किताब पढ़ोगे तभी आपके अंदर नया नया ऊर्जा, नया नया एनर्जी, नया नया ज्ञान आएगा। इसलिए अच्छे आदतों को अपनाओ, जितना हो सके टाइम पे खाना खाओ, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमना भी जरूरी है ताकि माइंड फ्रेश हो। यानी कि हर काम करना है लेकिन अच्छे आदत के साथ करना है माय डियर। उसका नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर गुड माइंड। यानी कि गुड माइंड सेट रहेगा तभी आप काम को अच्छे से कर पाएंगे, प्रॉपर्ली कर पाएंगे, रेगुलरली कर पाएंगे। गुड माइंड सेट कैसे होता है? गुड माइंड सेट का तरीका मैं बताता हूं। यानी कि अपने बॉडी को सही रखो। बॉडी को सही रखने का मतलब है खान पान में अपना ध्यान दो, अच्छे खाओ, राइट? उसके बाद एक्सरसाइज करो। ये 2 चीज है जो कि गुड माइंड सेट बनाता है। यानी कि खान पान सुधारो अपना, उसके बाद बॉडी पे काम करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। दिस इज द वेरी मेन पॉइंट, क्योंकि माइंड अच्छा नहीं रहेगा तुम अच्छा नहीं रहोगे। जब तुम अच्छा नहीं रहोगे तो तुम्हारा प्लानिंग, जो भी चीजें आप किए हो, वो सारा का सारा चीज बेकार जाएगा। इसी नेक्स्ट पॉइंट है गुड बॉडी। गुड बॉडी का मतलब है शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर अच्छा होने का मतलब है कि आप अगर काला है तो क्रीम लगा करके गोरा ना हो जाओ, अगर आप पतला है तो कुछ खा पी करके मोटा ना हो जाओ ना। शरीर गुड बॉडी का मतलब है अपना शरीर को पूरा बैलेंस बना करके रखो, अपना बॉडी का पूरा बैलेंस बना करके रखो। यानी कि तुम्हारा शरीर से लोग जज ना करे कि ये इस तरह का है। यानी कि तुम्हारा शरीर दिखने में अट्रैक्शन होना चाहिए, लोगों का माइंड को खींचने वाला होना चाहिए, लोगों को आकर्षक करने वाला तुम्हारा बॉडी होना चाहिए। यानी कि अपना शरीर में भी काम करना है आपको। यानी कि 2026 में अगर कमबैक कर रहे हो तो नीचे से ऊपर तक कमबैक करना है। यानी कि गुड बॉडी, गुड लुकिंग भी आपके अंदर होना चाहिए, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट माय डियर गुड फूड। यानी कि गुड फूड, अच्छा भोजन भी होना चाहिए, क्योंकि गुड फूड नहीं होगा तो गुड बॉडी नहीं होगा, गुड बॉडी नहीं होगा तो गुड हैबिट भी नहीं होगा, गुड माइंड भी नहीं होगा। यानी कि सारा चीज किस पे काम कर रहा है? गुड फूड पर। इसलिए मैं बोलता हूं कि भोजन अच्छे खाओ, है ना? हमेशा तुम माइंड में सेलेक्ट कर लो 2026 में कमबैक करना है ना माय डियर, 2026 में कमबैक करना है ना, तो गुड फूड को चुनो। गुड फूड करने का मतलब है कि जितने भी पैकेट के सामान मार्केट में मिल रहा है उसको एफोर्ड करो, खत्म करो, लाइफ से निकाल दो। 1 साल लाइफ से निकाल दो। लोगों को लगना चाहिए ये पूर्ण रूप से बदल गया है, जो पैकेट के सामान खाते थे उसको छूता भी नहीं है, राइट? यानी कि फूड पे अपना ध्यान दो, गुड फूड को अपनाओ। यानी कि घर में जो भी चीज बन रहा है, जो भी चीज आपका घर में पक रहा है, सिर्फ उसी को खाओ। बाहर का जंक फूड को खत्म करो लाइफ से, पैकेट का सामान को उड़ा दो अपनी जिंदगी से। गुड फूड पर फोकस करो, तभी आपका गुड बॉडी बनेगा, गुड हैबिट गेन होगा, गुड माइंडसेट रहेगा। और ये चारों चीज अगर गुड हो गया तो कोई माइका लाल तुमको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल बनने से, राइट?
एंड माय डियर नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब है कि जो तुमने खुद से कमिटमेंट कर दिया है, साला उसको मर जाएंगे लेकिन उसको करेंगे। डिसिप्लिन इसको बोलते हैं। एक कमांडो का डिसिप्लिन जानते हो माय डियर? एक कमांडो को टाइम दिया जाता है कि तुम्हें 4 बजे किसी भी हाल में उठना है। अगर एक कमांडो 4 बजे अगर नहीं उठता है, अगर एक भी मिनट अगर ज्यादा वो उठता है, लेट उठता है, अगर वो 4 बजे 4 मिनट में होता है, जितना मिनट वो लेट उठता है ना, उतना ग्राउंड का चक्कर लगवाता है उसका उस्ताद। ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन में रहना, यानी कि कंट्रोल में रहना। किसका कंट्रोल में रहना? खुद का कंट्रोल में रहना। क्योंकि तुमको कंट्रोल कोई माइका लाल कर नहीं सकता, ये मैं लिख के देता हूं। तुमको खुद अपने आप में कंट्रोल लाना होगा, खुद अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो तुमने लिख डाला उसको पूरा करना है तो है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो खुद से कमिटमेंट कर दिए हो कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, ये होता है डिसिप्लिन। तो अपने अंदर डिसिप्लिन पावर बढ़ाओ, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर डेली रूटीन। व्हाट इज डेली रूटीन? डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन मतलब रेगुलर बेसिस काम, यानी कि आप रेगुलर क्या करोगे, क्या कर रहे हो, इसको बोलते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज नॉट डेली रूटीन। ये तो आपका वर्ग है, ये तो आपका काम है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। डेली रूटीन का मतलब होता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारा सांस रहेगा, जब तक तुम पृथ्वी पे रहोगे, तब तक वो काम करना है। इसको बोलते हैं रियल डेली रूटीन। और इस रियल डेली रूटीन में तुम 3-4 चीजों को अपना सकते हो। फर्स्ट, यानी कि मॉर्निंग टाइम में उठने का हैबिट बनाओ। मॉर्निंग टाइम में उठने का डेली रूटीन करो कि मुझे 4 से 5 बजे के बीच किसी भी हाल उठना है ना। 4 से 5 यानी कि 5 बजे से एक भी मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4-5 के बीच किसी भी हाल में उठना है। इस तरह का डेली रूटीन बनाओ। उसके बाद डेली रूटीन बनाओ कि मुझे हर रोज 4 से 5 लीटर वाटर गेन करना है, वाटर बॉडी में लेना है, पानी पीना है। ये होता है डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब है मुझे हर रोज 500 कदम, 1000 कदम वॉक करना है, चलना है। इसको बोलते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब है कि मुझे हर रोज इनकी कोई भी बुक्स हो उसका 4-5 पेज पढ़ना है। इसको बोलते हैं डेली रूटीन। मतलब जितने भी अच्छे आदत है उसको अपनाओ और उसको हर रोज करना है। ये होता है डेली रूटीन। तो डेली रूटीन तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि भाई बिना डेली रूटीन का लाइफ होता ही नहीं है। अगर तुम बिना डेली रूटीन का अपना जिंदगी जी रहे हो तो फिर तुम जिंदगी नहीं जी रहे हो, बल्कि जिंदगी को काट रहे हो। जिंदगी जीने का मतलब है डेली रूटीन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना। तो डेली रूटीन अपना आज तैयार करो, राइट। ये नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर। आपने डेली रूटीन तैयार कर लिया, हर डिसिप्लिन में रह लिए, लेकिन रेगुलर अगर नहीं रहे ना, ये डिसिप्लिन, डेली रूटीन, जितना भी चीजें है ना, सब खत्म हो जाएगा। रेगुलर करने का मतलब है हर रोज, यानी कि 4-5 दिन मोटिवेट होकर के तुम कर लिए, उसके बाद फिर तुम बीच में ब्रेक मार दिए ना, ये खत्म हो जाएगा। तुमको लेकर के डूब जाएगा, तुमको खा करके डूब जाएगा। 2026 में तुम्हारा कमबैक को खत्म कर देगा। रेगुलर कमबैक ले रहे हो, रेगुलर करना है। ये ठान लो, सीन में ठोक लो कि रेगुलर करूंगा, मैं कोई भी काम करूंगा रेगुलर करूंगा, जो भी डेली रूटीन बनाऊंगा रेगुलर फॉलो करूंगा, जो डिसिप्लिन होगा मेरा वो रेगुलर का रहेगा। रेगुलर मतलब हर रोज करना है, इनकी तुम्हारे लिए संडे मंडे कुछ भी नहीं होना चाहिए। रेगुलर सिर्फ वर्ड होना चाहिए तुम्हारी जुबान पर, तुम्हारा माइंड पर, हेडलाइन होना चाहिए रेगुलर। रेगुलर हर रोज करना है किसी भी हाल में, राइट। फोकस करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर चैलेंज। यानी कि चैलेंज क्या होता है? चैलेंज होता है चुनौती। अपने आप को चुनौती दो, अपने आप को चैलेंज दो। और चैलेंज में देखता हूं कि जितने भी चैलेंजर हैं वो चैलेंज जो लेते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज लेते हैं। कोई 100 दिन का चैलेंज ले लेता है, कोई 365 दिन का यानी कि 1 साल का चैलेंज लेता है, कोई 180 डेज का चैलेंज लेता है। तो माय डियर तुमको इतना बड़ा चैलेंज नहीं लेने का, क्योंकि अगर तुम बहुत बड़ा चैलेंज ले लोगे ना, तो उस चैलेंज को तुम करोगे ना, तुमको खुद बोरिंग फील होगा कि यार एक ही काम को इतना दिन तक करना ना। चैलेंज मैक्सिमम 7 डेज या 15 डेज का लो, यानी कि 7 दिन या 15 दिन का ही चैलेंज लो, ताकि आपको करने में मजा आए। जैसे ही तुम उस चैलेंज को पूरा कर दोगे, फिर दूसरा टाइप का चैलेंज लो, उसको फिर 15 दिन में पूरा करो, फिर दूसरा टाइप का चैलेंज लो। इससे तुमको सबसे ज्यादा चीज सीखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा चीज करने को मिलेगा, और तुम्हारे अंदर एक्साइटेड भी बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर जुनून भी आएगा। तो चैलेंज जो लोगे वो कम टाइम का लेना है, 7 डेज 15 डेज, 7 डेज 15 डेज, ऐसा चैलेंज लेना है। नहीं लोगों की तरह नहीं लेना है, सबसे बड़ा चैलेंज ले लिए, उसको कर रहे बोरिंग फील होगा। इतना बड़ा चैलेंज नहीं लेने का, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहने का मतलब है कि तुम 10 लोगों के बीच बोल सको। कॉन्फिडेंस कहने का मतलब है तुम लोगों के सामने वन द स्पॉट सवाल कर सको। कॉन्फिडेंस कहने का मतलब है तुम जहां खड़ा हो जाओ वहां पर एक सिस्टम बन जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है क्या? अगर कॉन्फिडेंस को करना चाहते हो डेवलप, तो उठाओ फोन और पब्लिक प्लेस में जाओ, वहां पर स्टार्ट कर दो ब्लॉगिंग। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस
कॉन्फ्रेंस अगर करना चाहते हो डेवलप, तो अगर तुम हो एक स्टूडेंट तो टीचर ऑफलाइन टीचर्स के पास पढ़ो और वहां पर उठ करके सवाल जवाब करना शुरू करो, ऐसे तुम्हारा कॉन्फ्रेंस बढ़ेगा। यानी कि अपना कॉन्फ्रेंस को बढ़ाने के लिए जो जो एक्टिविटी करना पड़ेगा वो एक्टिविटी आपको करना है और अपना कॉन्फ्रेंस को बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो, ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा सक्सेस का रास्ता, राइट। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को क्या करना है, टॉप लेवल पे लेके जाना है, हाई लेवल के लेके जाना है, बढ़ाना है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर तुम ऐसे भी नहीं बढ़ा सकते हो, फोन उठाओ, कैमरा उठाओ और कैमरा के सामने बोलो, घर बंद कमरे में बोलो तुम, लेकिन बोलो, कुछ इंफॉर्मेशन दो और उसको पोस्ट करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा लाइक सब्सक्राइब जो भी आएगा उससे तुम मोटिवेट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। कॉन्फिडेंस को इस तरह से डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू स्किल। न्यू स्किल क्या होता है? न्यू स्किल का मतलब होता है अपने अंदर कुछ नया डेवलपमेंट लाना। न्यू स्किल मतलब आप किसी भी क्षेत्र में है, कहीं भी, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक टीचर है, कोई भी चीज है, आपका कोई भी पर्सन है, आप अपने अंदर 2026 में एक न्यू स्किल लाना, डेवलप करना है, न्यू एक्स्ट्रा स्किल अपने अंदर डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन होता है माय डियर। अगर 2026 में अगर आप स्टूडेंट है तो इंग्लिश सीखने का एक न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं आप, यानी कि अदर लैंग्वेज सीखने का, आप इंग्लिश अदर लैंग्वेज सीखने का आप जो है स्किल डेवलप कर सकते हैं आप, यानी कि अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर रहा है। और स्किल डेवलप करने के लिए माय डियर्स ओनली 90 डेज, यानी कि 90 दिन काफी है। 90 दिन, 3 महीना में आप किसी भी न्यू स्किल को अपने अंदर ला सकते हैं, है ना। जैसे आप एक स्टूडेंट है तो आप डॉक्टरी लाइन में चले जाओ, है ना, डॉक्टर का स्किल सीख लो। यानी कि अगर स्टूडेंट है तो आप ड्राइवरिंग थोड़ा सा सीख सकते हो, आगे चल करके काम आ सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो थोड़ा सा टीचिंग करा सकते हो बच्चों को, यानी कि अपने अंदर एक अच्छा सा स्किल को डेवलप कराना है, यानी कि ये लाइफ जीने का दूसरा ऑप्शन होता है। तो 2026 में बिना स्किल सीखे इस साल को नहीं जाना है। 2026 में एक नया स्किल अपने अंदर डेवलप करना है, ये तुम ठान लो, स्टाम्प पेपर पर लिख लो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा न्यू यू, यानी कि आप एक नया अवतार बन गए हो, यानी कि आपका एक नया जन्म हो चुका है। इतना सारा चीज करने के बाद 2026 के बाद जो आपका लाइफ होगा वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, पूरा एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि तुम एक नया अवतार ले लोगे। तो माय डियर, तो मैंने जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताया है, इस पॉइंट पर काम करो, अपने आप तुम्हारा लाइफ एक्सचेंज हो जाएगा, लाखों के भीड़ में तुम सबसे अलग दिखोगे, पूरा माहौल तुम्हारा गुणगान गाएगा, पूरा लोग तुम्हारा गुणगान गाएगा, पूरा पब्लिक तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, यानी कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम एक अलग दुनिया में चले आओगे, तो अपना एक नया अवतार बना लोगे। तो 2025 जिस तरह से चले गया उसका दुख नहीं करना है, बल्कि इस बात से खुशी होना है कि 2026 में कुछ मचाना है, 2026 में कुछ खतरनाक काम करना है। तो माय डियर, मैं मोटिवेशन स्पीकर, टीचर ट्रेनर भास्कर सर इस तरह से आपको मोटिवेट करते रहूंगा। अगर आप सनराइज गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तुरंत इसी टाइम बेल आइकन को हिट करो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जितने भी खतरनाक टाइप का मोटिवेशन वीडियो होगा आप तक ऑन द स्पॉट टाइम पहुंच सके। राम राम। तो माय डियर, तो आपने देख लिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूं, और इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, क्योंकि 2026 आते आते मैं 7 वीडियो लाऊंगा। जो 7 वीडियो को कंप्लीट देख लिए वो 2026 में खतरनाक क्रांतिकारी का साल बना सकते हो और बड़ा कमबैक अपना ला सकते हो। तो एक वीडियो देखना नहीं है, बल्कि सातों का सातों वीडियो देखना है, वॉच करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।